देखिए, अगर हम जीतेंगे तो फिर लोकतंत्र को खतरा क्यों हो सकता है? बोले मेरे कच्चा बनियान तो सुरक्षित हैं, तो शहजाद पूनावाला तो कच्चा बनियान पे खुश हो रहे हैं। नग्न अवस्था में वो राजनीतिक रूप से, तो वो नग्न अवस्था में जो ऐसे ही इधर उधर घूम रहा हो उसके बारे में क्या ही बोला जाए। अब मुझे लगता है आप सभी को राम राम। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, जो कि इस डिबेट के दौरान आपको देखने को भी मिलेगी। जब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ ऐसा कहा जो उल्टा उन पे ही पड़ गया भारी, और शहजाद पूनावाला भी मजे लेने से पीछे नहीं हटे। तो आप भी देखिए ये वीडियो। देखिए, अगर हम जीतेंगे तो फिर लोकतंत्र को खतरा क्यों हो सकता है? पूरा जवाब वाले दीजिए ना। लेट्स बी फेयर। एक एक करके सबका जवाब आए, जरूरी है। अमीश देवगन, लोकतंत्र अगर मर गया होता तो मैं यहाँ कैसे खड़ा होता? तो जिंदा है लोकतंत्र। मैं कहना चाहता हूँ जिम्मेदारी से, कर्नाटक की जीत जो है ये प्रियंका गांधी के संकल्प की जीत है, ये राहुल गांधी के त्याग और तपस्या की जीत है, ये खड़गे साहब के अनुभव की जीत है, ये DK शिव कुमार और सिद्धरमैया की मेहनत की जीत है, ये सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद की जीत है, और इस देश के लिए एक संदेश है कि जब जब लोकतंत्र का गला घोंटा जाएगा, जब तक सत्ता के सिंहासन पे बैठे लोग अहंकार में चूर होंगे, तो जनता अपना फैसला नारा दिया था हमारे कार्यक्रम में आज से 15 दिन पहले। इन्होंने नारा दिया था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आता है। एक सवाल पर जी, ये इतने लोगों की जीत के तो कई सारे पिता होते हैं। प्रियंका वाड्रा आज भी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज है, तो उत्तर प्रदेश में हार किसकी है? बताइए आचार्य जी। जवाब सुनेंगे। उत्तर प्रदेश में जीत है योगी जी की, हार है मोदी जी की। अगर मोदी जी गजब का तर्क है, यही गजब है इनका। बताइए क्योंकि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, जहां अमित शाह जी गए, जहां मोदी जी गए, वहां हारे। जहां ये लोग नहीं गए वहां जीते। तो मैं इसे योगी जी की जीत कहता हूं। और हाँ, कांग्रेस पार्टी हारी है, समाज पार्टी हारी है, समाजवादी पार्टी। और सुनिए, अब समाजवादी पार्टी को भी, बहुजन समाज पार्टी को भी, नीतीश कुमार जी की पार्टी को भी, ममता जी की पार्टी को भी, तमाम क्षेत्रीय दलों के नेताओं को हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं कि अगर 2024 में भारत की राजनीति के सिंहासन से बीजेपी को हटाना चाहते हो तो कांग्रेस का समर्थन करो। दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, अटक से कटक तक अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला कर सकता हो, सिर्फ कांग्रेस पार्टी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना कॉन्टेक्स्ट। ये कटक वाले ने तो मना कर दिया है, ओडिशा के जो कटक वाले हैं उन्होंने तो मना कर दिया है। अब देखिए, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के विषय पर। अभी हमारे साथ विश्लेषक बैठे हैं। जहां पर ग्रेटर बेंगलुरु में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जाकर कैंपेन किया, वहां पर भाजपा की पहले 12 सीटें थी, 12 आउट ऑफ 32 थी। वहां पर भाजपा बड़ी है, 16 आउट ऑफ 32 हुआ है। मतलब कि जहां पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। तो ये प्रधानमंत्री का प्रभाव है। मैं केवल इतना कहूंगा, 2024 को लेकर इतना कॉन्फिडेंट क्यों? उसमें 2 पॉइंट है इसमें। देखिए, एक तो अगर इनसे पूछा जा रहा था अब तक के चुनाव तक, तो ये कह रहे थे हम लोकल पे लड़ रहे हैं। अब जैसे लोकल चुनाव का नतीजा आ गया तो बोले नेशनल का पिक्चर है, बताओ। और दूसरी बात, 2018 में जब इन्होंने हमारी सरकार चोरी की कर्नाटका में, 2019 में ये हारे कर्नाटका में, राजस्थान में इनकी सरकार बनी, 2019 में हारे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार बनी, 2019 में छत्तीसगढ़ में हारे। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि चलिए, अच्छी बात है, आपको दस्तक आ रही है, दस्तक सुनाई दे रही है, पर कोई आचार्य के ख्वाब महल को हकीकत से ना जोड़े और इसको भारत जोड़ो से ना जोड़े। मुझे लगता है कि इससे इनको मुझे तो 30 साल पुरानी एक घटना याद आती है। थाने के बाहर हम खड़े थे, थाने से एक आदमी निकला, उसका कुर्ता फटा हुआ था, मुंह सूजा हुआ था, बुरी तरह पिटा था। वो आके बाहर बोला कि मुझे दरोगा ने इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं, मेरे कपड़े फाड़ दिए और मुझे बुरी तरह पीटा है। मैं जैसे तैसे इज्जत बचा के बाहर आया हूं। तो हमारी हंसी छूट गई, भैया तेरी इज्जत अब भी बच गई। बोले मेरे कच्चा बनियान तो सुरक्षित हैं, तो शहजाद पूनावाला तो कच्चा बनियान पे खुश हो रहे हैं। बोला हमारी तो सीट इतनी तो आ गई। उत्तर प्रदेश में अमीश जी, मैं गंभीर बात अपने विषय पर क्या बोलेंगे? हाँ। उनके लिए तो वो बोल रहे हैं, आपकी तो एक भी नहीं आई है। मैं इसमें क्या बोलूं? आपने क्योंकि इस लिहाजे में बोला, आप अपने लिए क्या बोलेंगे? उसी विषय पर बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय, कम से कम वो तो है। सुन तो लें आप। उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में हमारी सीट भी बढ़ी है, हमारी वोट भी बढ़ी है। देखिए, ये शहरी निकाय का चुनाव हुआ है
और सुन लो, वैसे बहुत कम समय ले रहा हूं मैं। शहरों में भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से पूरा देश जानता है कि शहरों की पार्टी रही है, शहरों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत रही है। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी शहरी निकायों में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा जीतती थी। लेकिन हम पिछले चुनाव के मुकाबले, जो 17 में चुनाव हुए थे, उसके मुकाबले हमारी सीट भी बढ़ी है। एक सवाल, और पूरा उत्तर प्रदेश में, बस आखिरी वाक्य, पूरा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी से लड़ी है जी, कांग्रेस नहीं लड़ी है। अच्छा एक सवाल, एक सवाल, क्योंकि शहजाद को जवाब देना है, लेकिन एक पॉइंट है, बीजेपी नगर निकाय चुनाव जीतकर, नगर निगम चुनाव जीतकर, मेयर का चुनाव जीतकर, बीजेपी तो अंडरगारमेंट्स में है, और समाजवादी पार्टी ये तीनों चुनाव हार गई है। मेयर के इलेक्शन उनकी 0 सीट है और आप पूरे कपड़ों के साथ है। ये जो आपने जो ये विश्लेषण करा, ये बड़े दिनों तक चलेगा सर, बड़े दिनों तक चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं, अंडरगारमेंट्स में कर्नाटक चुनाव को लेकर मैंने कहा। अच्छा, कर्नाटक में हो रहे हैं, वो कह रहे हैं हम खुश हैं। शहजाद पूनावाला, आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि ये एक बात ऐसी बोली गई जो कि मुझे लगता है कि किसी सार्वजनिक मंच पर अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन व्हाट इज योर टेक? देखिए, ऐसा है कि ये बात सही है कि ये शहरी पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी तो अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, इसीलिए आज उनका ये जो, देखिए अब अमीश जी, क्या मैंने अपनी बात अब अपनी बात करो, राष्ट्र और शहर का अंतर मैंने किसी को अपनी बात को रखिए। नहीं किया। अगर ऐसे ही फॉर्मेट से चलना है तो रॉबर्ट वाड्रा के साथ इनको भी एक मंच दे दो। देखिए, उत्तर प्रदेश के लिहाज में जो आप मैं कह रहा था ना, ईवीएम यहां पर बहाल, ईवीएम कर्नाटका में बहाल, परंतु अखिलेश के लिए ईवीएम का उत्तर प्रदेश में सवाल। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर लंबी आरोप की फहरिस्त लगा दी है कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए हम हार गए। यहां पे बता रहे नहीं वोट शेयर बढ़ा है। अब एक झूठ तय करके आए ना, वोट शेयर बढ़ा है तो ईवीएम इलेक्शन कमीशन ठीक से काम कर रहा था, या इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर रहा था, वोट शेयर कैसे बढ़ा? कह रहे हैं कि बीजेपी के कपड़े उतर गए हैं इनडायरेक्टली। अब देखिए, जो नग्न अवस्था में हो राजनीतिक रूप से, तो वो नग्न अवस्था में जो ऐसे ही इधर उधर घूम रहा हो, उसके बारे में क्या ही बोला जाए। अब मुझे लगता है कि राजनीति में जो नग्न अवस्था में 14, 17, एक सेकंड सर, मुझे अपनी बात तो रखने दीजिए, 14, 17, 19, 22 और 23 में सारी जगह पे नग्न अवस्था में राजनीतिक रूप से, और अन्यथा ना लिया जाए, वरना ये जाके इस पे भी शिकायत करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।